बहुत बहुत नमस्कार आप सभी को। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे। मेरा नाम विपुल त्रिपाठी है और मैं आप सभी का इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग इसी बात पर चर्चा करेंगे कि सोशल मीडिया को लेकर बच्चों में बहुत हानिकारक प्रभाव पड़ रहा है। यानी सोशल मीडिया से बच्चों पर हानिकारक प्रभाव पड़ रहा है, दुष्प्रभाव हो रहा है। इसके पक्ष में क्या तर्क हो सकता है सोशल मीडिया के प्रयोग के, और सोशल मीडिया के प्रयोग के विपक्ष में क्या तर्क हो सकता है। अभी हाल ही में आपने एक खबर सुनी होगी कि ऑस्ट्रेलिया में 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के सोशल मीडिया प्रयोग पर प्रतिबंध लगाया गया है। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि ऑस्ट्रेलिया में बच्चों पर सोशल मीडिया प्रतिबंध लगाया गया। ये अखबार की एक कटिंग है जो कि जनसत्ता अखबार से ली गई है। जनसत्ता को आभार। इसमें ये खबर छपी हुई है कि ऑस्ट्रेलिया में 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्रतिबंध लागू। हालांकि जो बातें लिखी हैं वो आपको नहीं दिख रही होंगी क्योंकि बहुत छोटा छोटा है। तो इसका सार मैं आपको समझा देता हूं कि ऑनलाइन सेफ्टी एक्ट 2021 में संशोधन किया गया ऑस्ट्रेलिया में, और इस संशोधन के द्वारा वहां 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों पर सोशल मीडिया प्रतिबंध लगाया गया। ऐसे प्लेटफॉर्म जो स्वास्थ्य की जानकारी और शिक्षा की जानकारी देते हैं उनको छोड़कर बाकी जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं, चाहे वो एक्स हो, इंस्टाग्राम हो, थ्रेड हो या स्नैपचैट हो, उस पर रोक लगाई गई। और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को ये कहा गया है कि 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के अकाउंट वो डिलीट करें, और न करने पर या विफल रहने पर उनके ऊपर जुर्माना भी लगाया जाएगा। इसे बड़ा अच्छा कदम माना जा रहा है ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। हालांकि इनका क्रियान्वयन बहुत कठिन है, इसका एग्जीक्यूशन बहुत कठिन है। आप भी इस बात को समझ पा रहे हैं कि ये आयु प्रणाली जो है कि 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों पर सोशल मीडिया पर रोक, इस बात को कैसे चिन्हित किया जाएगा, इस बात को कैसे आइडेंटिफाई किया जाएगा कि कोई व्यक्ति जो प्रयोग कर रहा है वो 16 वर्ष से कम आयु का है या 16 वर्ष से अधिक आयु का है। यही सबसे बड़ी चुनौती है। हालांकि क्रिसमस तक ये बात पता चल पाएगी कि ऑस्ट्रेलिया में ये किस हद तक कानून सफल हो पाया है। अपने को इस बात पर चर्चा करनी है कि भारत में भी क्या सोशल मीडिया प्रतिबंध लगाए जाने चाहिए। क्या भारत में भी सोशल मीडिया प्रतिबंध लगाए जाने चाहिए, खासकर बच्चों में। ऑस्ट्रेलिया ने तो 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों पर सोशल मीडिया प्रतिबंध लगाए और इसे एक महत्वपूर्ण पहल भी माना जा रहा है। अलग अलग देशों से अगर आप देखें तो ट्वीट आ रहे हैं। अलग अलग देशों के लोगों के, एक्सपर्ट के जो बयान अगर आप सुनेंगे तो वो कह रहे हैं कि बड़ा बढ़िया कदम है, अन्य देशों को भी इसे अपनाना चाहिए। भारत में भी बहुत सारे लोग इस बात की मांग कर रहे हैं कि भारत देश में भी इसे अपनाया जाना चाहिए। इसका उद्देश्य ये होता है कि भाई, दुष्प्रभाव तो ज़्यादा है ही है, ये आप भी अपने आसपास समाज में देख पा रहे होंगे कि बच्चे साइबर बुलिंग का शिकार हो रहे हैं। साइबर बुलिंग का मतलब समझते हैं? हाँ, डिजिटली किसी को परेशान करना साइबर बुलिंग कहलाता है। मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं इससे उत्पन्न हो रही हैं। लत लग जा रही है। रील देखने की लत, देखो बड़े आदमियों में लत लग गई है। आदमी बैठा हुआ है 2 घंटे लगातार रील देख रहा है ना। कब 2 घंटे बीत जा रहे हैं पता ही नहीं चल रहा है। तो बच्चों में भी ऐसी लत लग जा रही है। ठीक है। और ऑनलाइन शोषण की घटनाएं देखने को मिलती हैं। तो साइबर बुलिंग, मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं, नशे जैसे डिजिटल लत और ऑनलाइन शोषण रोकना इसका उद्देश्य है। सोशल मीडिया आजकल आत्महत्या का भी कारण बन रही है, तो इन सारी चीज़ों को रोकना ही इसका उद्देश्य है। सोशल मीडिया कंपनियों को बच्चों के डेटा संग्रह और हानिकारक सामग्री दिखाने पर रोक लगानी होगी। इस जो कानून ऑस्ट्रेलिया ने बनाया है उसमें इस बात को इंश्योर किया गया है। अब इसके पक्ष में, यानी सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए या नहीं लगाया जाना चाहिए, इसके पक्ष और विपक्ष में क्या तर्क हो सकते हैं। तो भारत देश में क्या इसकी आवश्यकता महसूस होती है? क्या भारत देश में इसकी आवश्यकता है? तो मेरे भाई, भारत दुनिया का सबसे बड़ा युवा इंटरनेट उपयोगकर्ता समूह है। और कई ऐसी रिपोर्ट ने इस बात का दावा किया है कि 13 से 17 वर्ष के बच्चों में साइबर बुलिंग, मानसिक तनाव, अवसाद और सोशल मीडिया एडिक्शन जैसे मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। और ये बात भी अपने आसपास आप महसूस करते होंगे कि ये जो बातें मैंने आपको बोली, ये सारी की सारी टर्मिनोलॉजी आपको इंडिया में दिखाई पड़ती होगी। बच्चों का डेटा बड़े पैमाने पर इकट्ठा किया जाता है जो कि गोपनीयता और सुरक्षा जोखिम पैदा करता है। बच्चों का डेटा इकट्ठा किया जाता है, फिर उसी हिसाब से उनको सामग्री दिखाई जाती है जो बच्चों को पसंद आए। और ऐसे में ऐसी सामग्रियां भी होती हैं जो उनके लिए हानिकारक होती हैं। वो भी सामग्री, जैसे अक्सर आप देखते हैं ना कि इंस्टाग्राम पे जो रील आप देखिए आपकी फीड में वही आती है। सोशल मीडिया पे आप जो रील देखते हैं बाद में आपकी फीड में वही आती है। अब किसी बच्चे ने कोई रील स्क्रॉल की, अब पता चला कोई रील बच्चे ने स्क्रॉल की और फिर बाद में वैसी ही रील आ रही है और जो उनके लिए उनकी हानिकारक भी हो सकती है।
तो ऑनलाइन गेमिंग और रील कल्चर के कारण पढ़ाई, नींद और व्यवहार पर नकारात्मक असर पड़ रहा है। बच्चों के व्यवहार पर भी असर पड़ रहा है, पढ़ाई पर। बच्चा छोड़ो यार, यहाँ बड़ों पर असर पड़ रहा है, बड़ों को लत लग जा रही है। ठीक है, पता चला रील देख रहे हैं, 3-3 घंटा रील देख रहे हैं, लगातार रीलें में बिजी हैं, है ना। आधा जमाना रील में बिजी हो गया है, इतना रील कल्चर चल गया है। तो सोचो कि बड़े अगर इससे प्रभावित हो रहे हैं, निगेटिवली प्रभावित हो रहे हैं, तो छोटे बच्चे कितना ज़्यादा प्रभावित हो रहे होंगे। तो क्या इसकी आवश्यकता है? ये मैंने आपको ये सारी बातें बताई कि भारत देश में क्या कितनी ये चुनौतियां पैदा कर रहा है, कितना दुष्प्रभाव पैदा कर रहा है। तो इसकी कितनी आवश्यकता आपको भारत देश में महसूस होती है, इस बात को आप समझ पाएंगे अगर पक्ष और विपक्ष में तर्क समझेंगे तो भारत देश में प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए या नहीं लगाया जाना चाहिए, उसके पक्ष में एक तर्क ये है कि भाई लगाए जाने के पक्ष में ये तर्क है कि इससे मानसिक और भावनात्मक सुरक्षा सुनिश्चित होगी। मानसिक तनाव का जो ये कारण बन रहा है, भावनात्मक रूप से बच्चे अस्थिर हो रहे हैं, इसमें एक सुरक्षा मिलेगी, ये पक्ष में तर्क है। दूसरा तर्क है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को जवाबदेह बनाना आसान होगा, यानी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी इससे रिस्पॉन्सिबल होंगे, इससे जवाबदेह होंगे। उनको ये तय करना होगा कि बच्चों का अकाउंट डिलीट हो। साइबर अपराध, विशेषकर चाइल्ड ग्रूमिंग, ब्लैकमेलिंग और साइबर बुलिंग में कमी आ सकती है। ठीक है, बच्चों को लेकर जो साइबर अपराध हो रहे हैं उनमें कमी आ सकती है। स्कूल स्तर पर अनुशासन और ध्यान में सुधार होगा। बच्चे ऐसी सामग्री को देखते हैं जो सामग्री उनके एज के लायक नहीं है, और ऐसी सामग्री को देखकर वो गालियां सीखते हैं और जाके फिर उसको स्कूल में प्रयोग करते हैं। इससे डिसिप्लिन गड़बड़ाता है। तो अनुशासन में सुधार होगा, भावनात्मक सुधार होगा, ध्यान में सुधार होगा। ठीक है, प्रतिबंध में तर्क है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, क्योंकि फ्रीडम ऑफ स्पीच और डिजिटल सीखने के अवसरों को सीमित कर सकता है पूर्णतः यदि प्रतिबंध लगाया जाए तो। देखो, अभिव्यक्ति की आजादी पर प्रतिबंध तो लग ही जाएगा, अभिव्यक्ति की आजादी पर प्रतिबंध लगेगा अगर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया जाता है तो। लेकिन बच्चों के लिए यदि अभिव्यक्ति की आजादी पर प्रतिबंध लग रहा है और इससे बच्चों का फायदा हो रहा है तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन हाँ, विपक्ष में एक तर्क जरूर है कि मीडिया, सोशल मीडिया, सिनेमा, ये ऐसी चीजें होती हैं जो आपके भीतर मल्टी डायमेंशनल अप्रोच पैदा करती हैं। जब आप सोशल मीडिया का प्रयोग करते हैं तो आप समाज के उस एंगल को देखते हैं या समाज के उस एंगल को समझ पाते हैं जो आप घर बैठे अपने परिवार के साथ रह के नहीं समझ सकते। आप समाज के नए नए आयाम को समझते हैं, नई चीजें सीखने का आपको अवसर मिलता है। और बच्चों में भी ये होता है कि सोशल मीडिया के माध्यम से बच्चे भी बहुत कुछ पॉजिटिव भी सीख पा रहे हैं या सीखते हैं। तो ये नहीं हो पाएगा अगर पूर्णतः प्रतिबंध लग गया तो। दूसरी बात, भारत में डिजिटल पहुंच बहुत बड़ी है और ऐसे में एज वेरिफिकेशन कैसे होगा? इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन, 13 से लेकर 17 साल तक के बच्चे बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया का प्रयोग कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा चुनौती भरा होगा इस बात को वेरीफाई करना कि कौन 17 वर्ष से कम का है और कौन नहीं है। ये बहुत चुनौतियों भरा होगा। विपक्ष में ये भी एक तर्क है। अगला तर्क कि बच्चों को प्रतिबंध के कारण वीपीएन जैसी तकनीकियों का गलत उपयोग सीखने का खतरा। अब जैसे होता क्या है कि वीपीएन जैसी तकनीक का मतलब ये है कि कोई प्लेटफॉर्म अगर बैन कर दिया जाता है, कोई साइट अगर बैन कर दी जाती है, तो दूसरे वीपीएन से चलाते हैं लोग। तो अगर बच्चों के लिए बैन किया जाएगा तो बच्चे भी ऐसा सीखने का प्रयास करेंगे, है ना। तो एक बुराई बंद करने के चक्कर में वो दूसरी बुराई सीखेंगे, ये कहा जा रहा है। सोशल मीडिया का इस्तेमाल रचनात्मकता, जानकारी और कौशल विकास में भी सहायक होता है। ये बात मैंने अभी आपको बताई कि कहीं न कहीं सोशल मीडिया लोगों को रचनात्मक बनाती है, अलग तरीके की जानकारी देती है और कौशल विकास में भी क्या होती है? सहायक होती है। तो ये रुक जाएगा अगर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया जा सकता है। तो यहाँ अपने को जजमेंटल नहीं होना है, ये मत सोचिए, ठीक है? जज करके मत सोचिए, ये देखिए कि पक्ष में क्या तर्क हो सकते हैं और एज वेल एज विपक्ष में क्या तर्क हो सकते हैं। तो मैंने 3-4 तर्क आपको बताए पक्ष में, 3-4 तर्क आपको बताए क्या? विपक्ष में। अब आगे भारत के लिए क्या उचित रास्ता है? तो भारत के लिए उचित रास्ता ये हो सकता है कि बैलेंस रेगुलेशन होना चाहिए। पूरी तरीके से प्रतिबंध की आवश्यकता नहीं है, बल्कि रेगुलेट किया जाना चाहिए। पूर्णतः प्रतिबंध की आवश्यकता नहीं है, बल्कि रेगुलेट किया जाना चाहिए। कैसे रेगुलेट किया जाना चाहिए कि भाई देखो, आप आइडेंटिफाई करो, कम आयु के बच्चों को आप आइडेंटिफाई करो और बच्चों के लिए पेरेंट्स लिंक्ड सोशल मीडिया अकाउंट सिस्टम लागू किया जाना चाहिए। यानी बच्चे जो सोशल मीडिया अकाउंट का प्रयोग कर रहे हैं वो उनके अभिभावकों से लिंक होना चाहिए। ठीक है, जैसे मेरा अगर कोई छोटा बच्चा है वो सोशल मीडिया का प्रयोग कर रहा है तो उसका सोशल मीडिया अकाउंट मेरे अकाउंट से लिंक हो, या कुछ ऐसी पद्धति, ऐसे सिस्टम का विकास किया जाए जिससे मैं भी उसे प्रयोग करूं, या पूरी तरीके से मैं वॉच कर सकूं कि वो क्या देख रहा है, कैसे देख रहा है, वो सोशल मीडिया अकाउंट का प्रयोग कैसे कर रहा है। तो इससे एक तरीके से बच्चों तक वो सामग्री नहीं पहुंच पाएगी जो गलत है,
जो उनके देखने योग्य नहीं है, जिस सामग्री से उनके ऊपर दुष्प्रभाव पैदा होता है। उम्र सत्यापन अनिवार्य हो, लेकिन व्यवहारिक हो। हाँ, उम्र सत्यापन किया जाए कि भाई ये 18 साल से कम आयु का है या नहीं, लेकिन भाई वो प्रैक्टिकल हो। अब पता चला कोई आदमी 15 वर्ष का है, लेकिन फिर भी वो टिक कर दे रहा है हम 18 साल के ऊपर के हैं। तो इस तरह से रेगुलेट किया जाना चाहिए कि सही से एज का वेरिफिकेशन हो सके। स्कूल स्तर पर डिजिटल लिटरेसी करिकुलम लागू हो, यानी डिजिटली लिटरेट करना बहुत आवश्यक है। आज के दौर में बच्चों को डिजिटल लिटरेसी देखना बहुत आवश्यक हो गया है। तो स्कूल स्तर पर भी इस बारे में बच्चों को अवेयर किया जाना चाहिए। ये एक समाधान है, भारत के लिए एक उचित रास्ता है, बैलेंस रास्ता है, जिसे कहते हैं संतुलित माध्यम, मध्यम मार्ग अपनाना। पूर्णतः प्रतिबंध लगाने के बजाय क्या मध्यम मार्ग अपनाया जा सकता है, राइट? प्लेटफॉर्म को बच्चों को एल्गोरिदम एडिक्शन दिखाने वाले फीचर्स हटाने होंगे, ठीक है? जैसे टारगेटेड एड्स। अब जैसे होता क्या है कि आप जैसे किसी चीज़ को देखे और उस पर आप रुक गए, जैसे 10 सेकंड तक कोई चीज़ आप देखे, फिर आप उस पे रुक गए, 30 सेकंड तक देखे, तो इससे ये ज़ाहिर हो जाता है कि आपका इंटरेस्ट इसमें बन रहा है। तो उसी प्रकार के एड्स आपको दिखाए जाते हैं, उसी प्रकार की चीज़ें आपको दिखाई जाती हैं। जो इंस्टाग्राम पे आपने इंटरेस्ट के साथ देख लिया, अब आगे चल के आपकी फीड में वही आएगा। तो इससे ये जो एल्गोरिदम का खेल है, जिसमें टारगेटेड एड्स दिखाए जाते हैं, इस पर रोकना होगा, क्योंकि इसमें कुछ एड्स ऐसे होते हैं, कुछ एडवर्टीजमेंट ऐसे होते हैं जो कि बच्चों पर हानिकारक असर डालते हैं, बच्चों के लिए ठीक नहीं होते हैं, ठीक है? पेरेंटल कंट्रोल मजबूत किया जाए, यानी ऐसा सिस्टम एग्जीक्यूट किया जाए जिससे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का जो प्रयोग हो वो पूर्णतः अभिभावकों के नियंत्रण में हो। ये एक उचित रास्ता भारत के लिए हो सकता है, ठीक है? आप लोग कमेंट करके इस बात को बताइएगा, कमेंट करके आप लोग इस बात को बताइएगा कि क्या एक बैलेंस रास्ता अपनाया जाना चाहिए, यानी बैलेंस रेगुलेशन भारत देश में लगाया जाना चाहिए, या पूर्णतः प्रतिबंधित कर देना चाहिए कि जैसा कि ऑस्ट्रेलिया में किया गया। तो कमेंट करिएगा और बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये जानकारी कैसी लगी।